हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज जी वैगन 450D की टेस्ट ड्राइव, यामा EC06 की टेस्ट ड्राइव, कार की बैटरी का कैसे रखें ख्याल, और 2026 मायबाक एस क्लास पर से उठा पर्दा। जब बात हो बॉक्सी लुक्स की, दमदार परफॉर्मेंस की और ऑफ रोडिंग के बादशाह की, तो नाम आता है मर्सिडीज जी वैगन का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मर्सिडीज जी वैगन के डीजल वेरिएंट की टेस्ट ड्राइव, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऑफ रोडर लग्जरी गाड़ी में लग्जरी के साथ साथ परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है, कितनी दमदार परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर गाड़ी की है। हर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। मर्सिडीज लेकर आया है जी वैगन के डीजल वेरिएंट को, यानी G450D, और अब ये इंडियन मार्केट्स में जी वैगन के लाइनअप को कंप्लीट करता है और ज्वाइन करता है G63 जो कि AMG है और साथ ही G580 को जो कि ऑल इलेक्ट्रिक है। खास बात यह है कि जी वैगन लाइनअप में ये मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी है। हालांकि अफोर्डेबल वर्ड सही नहीं होगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल होने के बावजूद, यानी सबसे सस्ती जी वैगन होने के बावजूद भी जो इसकी एक शोरूम कीमत है वो लगभग 3 करोड़ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अपने 3 करोड़ के प्राइस टैग के साथ एक वर्दी ऑफरिंग है? कैसी परफॉर्मेंस लेंड कर रही है? क्या कुछ आपको इस प्राइस में मिल रहा है? आइए अब उसकी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर्स के साथ। तो पिछले साल जो फेसलिफ्ट हुआ था जी वैगन का, उसमें हमने कुछ सटल अपडेट्स देखे थे। मोर एरोडायनामिक बनाने के लिए ए पिलर्स को स्मूथ आउट किया गया था, ट्विकिंग थोड़ी बहुत इधर उधर भी की गई थी। ग्रिल और बम्पर में आपको नए क्रोम और सिल्वर इंसर्ट्स तो मिलते हैं ही। और अगर हम इस फेसलिफ्टेड जी डीजल की बात करें तो इसमें आपको 4 स्लैट क्रोम ग्रिल मिलती है जो कि आइडेंटिकल है। सिल्वर और क्रोम इंसर्ट्स बम्पर में मिलते हैं। ट्विन स्पोक 20 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं और साथ ही अगर आप रेयर प्रोफाइल देखेंगे तो जो टेल गेट माउंटेड स्पेयर है वहाँ भी आपको क्रोम फिनिश मिल रहा है। पेंट ऑप्शंस की बात करें तो आपको यूजुअल ब्लैक, वाइट, सिल्वर तो मिलते हैं ही। इसके अलावा आपके पास ब्लू या फिर ग्रीन को भी चुनने का ऑप्शन है। और साथ ही जो गाड़ी हमारे साथ मौजूद है ये कलर भी काफ़ी यूनिक है जो कि रेड मेटेलिक है। हालांकि अंडर द स्किन G450 या फिर यूँ कहें कोई भी जी वैगन मर्सिडीज की यूजुअल एसयूवीज से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन, साथ ही रिजिड रेयर एक्सेल और 3 लॉकेबल डिफरेंशियल्स भी मिलते हैं। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो इसको एक हार्ड कोर ऑफ रोडर बनाते हैं। जी वैगन में आपको 241 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और ये गाड़ी काफ़ी ऊंची भी है, इसीलिए आपको फुटबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है गाड़ी के अंदर घुसने के लिए या फिर उतरने के लिए। कमांडिंग व्यू गाड़ी के अंदर बैठकर आपको क्लियरली मिलेगा। इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी शैलो है। लार्ज और अपराइट ग्लास हाउस आपको मिलता है। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको एक कमांडिंग व्यू तो मिलता है ही। जो इसके डोर्स हैं उनको आपको हार्ड शट करना पड़ता है, यानी लाउड थंक साउंड पर ही ये डोर्स बंद होते हैं। जी फेस लिफ्टेड वर्जन में आपको नया स्टीयरिंग मिल रहा है, रीडन सेंट्रल कंसोल है और अपडेटेड इंफोटेनमेंट भी मिल रहा है। इनफैक्ट इन जनरल देखें तो जिसका लुक एंड फील है वो ओल्डर G400D के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ऑल्दो कुछ इन्हांसमेंट्स की गई हैं। जो स्टाइलिंग स्टीयरिंग व्हील है वो AMG है। इनफैक्ट आपको इसमें टच कंट्रोल्स जो दिए गए हैं वो बहुत ईजी टू यूज़ नहीं है। सेंट्रल कंसोल में ऑफ रोड रिलेटेड बटन्स दिए गए हैं जिसमें लो रेंज मिलती है, डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, मैनुअल मोड मिलता है और शॉर्टकट मिलता है ऑफ रोड डिस्प्ले का। और इन सबको एक साथ प्लेस किया गया है सेंट्रल कंसोल में, ठीक एयरकॉन वेंट्स के नीचे, ताकि इनको रीच आउट करना आसान हो। हालांकि what makes a bigger difference in how you interact with the G is the incorporation of touch screen। अब बात करते हैं रेयर सीट्स की, तो डेफिनेटली इस प्राइस के साथ इस एसयूवी में आपको रेयर सीट्स कंफर्टेबल नहीं मिलती हैं। फ्रंट सीट्स स्कोर करती हैं कंफर्ट के लिए और इसीलिए जो ज़्यादातर ओनर्स है जी वैगन के वो फ्रंट सीट पर बैठकर इसको ड्राइव करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये वो गाड़ी नहीं है जो कि शॉफर ड्रिवन के लिए यूज़ की जाए। जो इसका हाई सेट रियर सीट है और रिलेटिवली स्मॉल डोर अपर्चर है वो आपको ज़्यादा ग्रेसफुल फील नहीं देता है। हालांकि ये वो गाड़ी है जिसमें आप अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
हालांकि जो 6 फीट हाइट के लोग हैं वो रेयर सीट पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट इस प्राइस में आपको बेटर ऑफरिंग्स भी रेयर सीट पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती हैं। बट अगेन जी वैगन की खासियत रेयर सीट कंफर्ट की नहीं है, बल्कि इसकी कैपेबिलिटी कुछ और है। रेयर सीट्स को हालांकि एडजस्ट भी कर सकते हैं रिक्लाइन एंगल के लिए। अब बात करते हैं इंजन की, तो G450D में आपको 3 लीटर 6 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है विद अ 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। ये पावर लिंक करता है 361 HP की और 750 Nm का टॉर्क मिलता है, और जिसका माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है उससे आपको एडिशनल 20 HP की पावर मिलती है। पावर जाती है 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, और साथ ही इसमें मर्सिडीज का 4मैटिक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है। ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो ये कितनी क्विक है पहले वो बता देते हैं। ये एसयूवी 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 5.8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, और जिसकी हाइब्रिड यूनिट है वो एफिशिएंसी पावर डिलीवरी को एनहांस करती है। इनफैक्ट G450D जो तमाम ऑफ रोड स्टैंडर्ड्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं जी क्लास से, उनको मेंटेन करती है। आपको इसमें 3 मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक्स मिलते हैं, साथ ही इसकी जो वाटर वेटिंग कैपेसिटी है वो 700 मिलीमीटर की है। इनफैक्ट मर्सिडीज बेंच इसको प्रमोट भी कर रही है एस जी ड्राइव एस्केपेड्स ड्राइविंग प्रोग्राम, जो कि इंडिया टू भूटान एक्सपेडिशन की तरह ही है। G450D जी क्लास के लाइनअप को स्ट्रेंथन कर रही है, ब्लेंडिंग डीजल हाइब्रिड परफॉर्मेंस विद ट्रेडिशनल मर्सिडीज बेंज इंजीनियरिंग। इसके इंजन में ग्रंट है, रिफाइनमेंट भी है, ज़्यादा नॉइज़ आपको ना दिखाई देगी, ना ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस होंगी। इट इज़ जस्ट प्योर मसल। इनफैक्ट व्हाट डिफाइंस दिस जी क्लास इजंट इट्स पावर बट हाउ इट कैरीज इट। यहाँ आपको मैच्योरिटी दिखाई देगी। इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है, जो इसका स्टीयरिंग का फील है, जो इसका सस्पेंशन है, ये सब आपको सरप्राइज करेंगे। इनफैक्ट इसका सस्पेंशन सरप्राइजिंगली काम है। 2.5 टन वेट होने के बावजूद भी ये रिदम के साथ मूव करती है। इतना ही नहीं, प्रीवियस मॉडल के मुकाबले इसकी जो हाई स्पीड हैंडलिंग है या फिर जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है उसको इम्प्रूव किया गया है। अब बात करें इसके फाइनल प्राइसिंग की या इसके वर्डिक्ट की, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो जी क्लास का चार्म है, कैरेक्टर है, एबिलिटी है, वो अनमैच्ड है और इसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये वाइडली ओवर प्राइस्ड भी है, क्योंकि 3 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और मोर कंफर्टेबल एसयूवीज भी मिल सकती हैं। इनफैक्ट बॉडी ऑन फ्रेम ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि टोयोटा लैंड क्रूजर 300 जो कि लगभग 2-2.25 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आती है, या फिर लेक्सस LX 500D जो कि लगभग 3 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आती है। ऑल्दो एक फैक्ट जो जी क्लास के साथ सस्टेन करता है वो ये कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर लोग चेंज के साथ ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन जी क्लास ने प्रोग्रेस किया है, सटल रही है, इंटेंशनल रही है, अपने आप को विद टाइम री इन्वेंट किया है और स्टिल मोस्ट डिजायरेबल एसयूवी है। तो जी वैगन किसी भी इंजन ऑप्शन के साथ आए, इसका जलवा अलग ही है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे यामा के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर EC06 की टेस्ट राइड। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में यामा अपने पहली ऑफरिंग EC06 को लेकर आ गई है, लेकिन सवाल यह है कि इसमें क्या फीचर्स मिल रहे हैं, रेंज कितनी है, कीमत कितनी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। यामाहा की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर EC06 आपके सामने है। कीमत है 1,67,000 रुपया, जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई थी। और मैं बता दूं, ये जो स्कूटर है यामाहा के पोर्टफोलियो में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है इंडिया में खासकर। और इसे देखकर आप एक चीज़ ज़रूर आप सोचेंगे कि ये तो किसी स्कूटर से मिलती जुलती है। जी हाँ, रिवर जो स्कूटर है उससे मिलती जुलती है, और उसके ही बेस पर यहाँ तक कि उसके ही कंपनी में इसे बनाया जाता है, क्योंकि रिवर में यामाहा की थोड़ी सी भागीदारी भी है। तो यामाहा मिलकर उसके साथ ये आपको स्कूटर लेकर आई है। और मैं बता दूं, इस स्कूटर की 3-4 खास बातें। पहली चीज़ रेंज। एक बार फुल चार्ज करने में एक कम से कम 167 किलोमीटर के आसपास ये
सफ़र कर सकती है। ये जो कंपनी का दावा है, हो सकता है इससे आपको ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है इससे आपको कम मिले, क्योंकि इसके अंदर 4 किलोवाट का फिक्स्ड बैटरी लगा हुआ है और जिसके अंदर बैटरी है, चार्ज करने में आपको कम से कम 6 से 8 घंटे का समय लगता है फुल चार्ज करने में। यामाहा की इस EC06 में आपको यहाँ पर मोटर लगा हुआ है और इस मोटर का नाम है IPSMSM। जी हाँ, IPMSM मोटर लगा हुआ है और ये चेन ड्राइव के सहारे काम करता है और चेन की लाइफ बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर हमेशा लुब्रिकेट कर सकते हैं, चेन को यहाँ से टाइट कर सकते हैं। और मैं बता दूँ, इस मोटर का जो पावर आउटपुट है 6.7 किलोवाट का है और टॉर्क काफ़ी अच्छा है। कंपनी का दावा है कि ये किसी भी रास्ते में आसानी से जा सकती है और उसके पीछे वजह है 26 न्यूटन मीटर टॉर्क। और दूसरी चीज़, इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं। पहला इको, दूसरा है स्टैंडर्ड, तीसरा है पावर। और अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं तो इको मोड में चलाइए, आपको बेहतर रेंज मिलेगा। अगर आपको हिली रोड में चला रहे हैं, आपको पावर चाहिए, तो आप पावर मोड में चलाइए। फिर देखिए इसका रफ्तार, आराम से आप 70-80 तक जा सकते हैं, जबकि कंपनी का दावा है कि ये 79 किलोमीटर इसकी जो टॉप स्पीड है। EC06 का जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें 2 लोग आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। और जो इसका ग्रैब रेल है वो काफ़ी स्टडी है और ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, मेटल है। सीट खोलना है, आप यहाँ पर प्रेस कीजिए, प्रेस किया और सीट खुल जाता है। खुलने के बाद यहाँ पर आपको करीब 24 लीटर का स्पेस बन जाता है। छोटा हेलमेट और बाकी सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। बंद करना है, आप बंद कीजिए, बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको बड़ा सा TFT स्क्रीन दिया गया है, जिसमें सब कुछ आपको डिस्प्ले होता है। आपको ऑन करना है तो आप यहाँ से एक गाड़ी ऑन हो जाती है और यहाँ पर आपको ये रेड बटन है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ समय के लिए प्रेस करेंगे, ब्रेक दबा करके स्टार्ट हो जाती है। नीचे आपको मोड दिया गया, जिसमें बताया आपको 3 मोड मिलते हैं, एक है इको, दूसरा है स्टैंडर्ड और तीसरा है पावर मोड। ऊपर में पार्किंग का एक बटन दिया गया, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ से आप इसे पार्क कर सकते हैं। इस साइड में नॉर्मल बटन दिया गया, जो बटन चाहिए वो मिलते हैं। और यहाँ पर आपको चार्जिंग का वो बटन दिया गया, चार्जिंग करना है, आप यहाँ पर प्रेस कीजिए, ये चार्जिंग के लिए खुल जाता है और यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट लगाया गया है। आप जो चार्जर कंपनी प्रोवाइड करती है, इसके सहारे आप इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी को चार्ज करने में कम से कम 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी कितना इसमें बैटरी का चार्जर बचा हुआ है और कितना आपने कंज्यूम कर चुके हैं। अब 2 सवाल उठते हैं, पहला कि इसे लेनी चाहिए या नहीं, और दूसरा इससे मुकाबला किससे है। तो मैं बता दूं, जो इसका मुकाबला है TVS से है, एथर से है, ओला से है और जो वीडा है हीरो की उससे है, सुजुकी से है और होंडा की जो स्कूटर है एक्टिवा E उससे है। यानी इसका जो कंपटीशन है काफ़ी टफ है। दूसरा सवाल, लेनी चाहिए नहीं, तो अगर आप यामाहा की जो ब्रांड लेगेसी है उससे लेना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर लें, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी खासी है।
एक बार फुल चार्ज करने में 167 किलोमीटर आसानी से जाती है। और दूसरी चीज़, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है, आपको लगेगा नहीं कि आप कोई अलग से कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं, इतनी बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस है। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छा, आरामदायक है, 2 लोग आराम से इसमें बैठ कर सफ़र कर सकते हैं। और प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, 1,67,000 रुपये एक शोरूम। आपकी गाड़ी बैटरी की वजह से कहीं बंद ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है समय समय पर अपनी गाड़ी की बैटरी का सही चेकअप करवाना। तो कौन सी वो ख़ास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है? साथ ही आपको ये भी समझना है कि गाड़ी की जो बैटरी होती है उसकी लाइफ कितनी होती है, उसकी सेहत का आपकी गाड़ी पर, परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। तो अगर ये सब बातें जाननी है, समझनी है, तो देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है, इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है, इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही, लेकिन पहली खबर है मर्सिडीज बेंज इंडिया की तरफ से। जी हाँ, मर्सिडीज जल्द ही अपनी सुपर लग्जरी कार मेबेक एस क्लास का नया वर्जन लेके आने वाली है और इस पर से कंपनी ने पर्दा उठा दिया है और ये पहले के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ इसमें कई इंजन ऑप्शन मिलेंगे और ज़्यादा पावर भी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इस नई मेबेक एस क्लास में आपको 180 mm ज़्यादा व्हीलबेस मिलता है। किसके मुकाबले? तो मर्सिडीज़ की जो एस क्लास है लॉन्ग व्हीलबेस, उसके मुकाबले इसमें 180 mm ज़्यादा व्हीलबेस मिलता है और इसी वजह से जो इसका इंटीरियर है उसमें आपको ढेर सारा लेग स्पेस मिलता है। और जो इंटीरियर है पूरी तरह से लेदर रैप किया गया है, चाहे सीट हो, डैशबोर्ड हो, चाहे स्टीयरिंग व्हील हो। और जो रियर इंफोटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट जो स्क्रीन है, उसमें आपको 2 स्क्रीन मिलेंगे, साथ ही आपको 2 अलग अलग रिमोट भी आपको उसमें दिए गए हैं। इसमें आपको 20 और 21 इंच के अलॉय व्हील दिया गया है और जो इंजन है इसमें अब आपको जो S680 है, इसमें 612 हॉर्स पावर V8 इंजन मिलता है, जो पहले के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। और माना जा रहा है कि जो S580 है उसका असेंबल भारत में ही होगा और भारत में बनेगी। इसी वजह से जो इसका प्राइस है करीब 3 करोड़ 20 लाख के आसपास हो सकती है, लेकिन ये 2027 के शुरुआत में आपको
मिलना शुरू हो जाएगा। हैरियर ईवी के बाद टाटा मोटर्स जल्द ही सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन लेके आने वाली है और माना जा रहा है कि जो हैरियर ईवी में जो मोटर, जो बैटरी पैक और जिस फ्रेम पर उसे बनाया गया है वही चीज़ आपको इस सफारी ईवी में भी मिलेगा। जैसा कि आपको हैरियर ईवी में 65 किलोवाट और 75 किलोवाट बैटरी पैक मिलता है, वही बैटरी पैक का ऑप्शन इस सफारी ईवी में मिलेगा। और मैं बता दूं कि ये गाड़ी जो है 7 सीटर वाली गाड़ी है और जो EV7 जो 7 सीटर वाली गाड़ियां हैं महिंद्रा की XEV9S और किया की जो करेंट क्लेविस EV है उसको कड़ी टक्कर देगी और माना जा रहा है कि ये फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो जाएगी और इसका कीमत जो महिंद्रा की जो XEV9S है उसके आसपास ही होगी। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज आपके पास हैं, सजेशंस हैं या कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।